हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो में। वर्तमान समय अटल है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, वैभव, सौंदर्य इसी क्षण में है, परंतु हमारा मन हमेशा बीते हुए कल में या आने वाले कल में उलझा रहता है। परिणाम स्वरूप इंसान हमेशा अशांत, दुखी और व्याकुल रहता है। स्पोर्टनिच रिग्रेशन ऑफ डिसीज एक जर्नल आई थी। इसमें सभी डॉक्टर्स के बीच तहलका मचाकर रख दिया था। आखिर क्या था इसमें ऐसा? इसमें 1200 ऐसे पेशेंट की केस स्टडी थी जिन्होंने मेडिकल साइंस के लाइलाज बीमारियों को बिना दवाइयों के ठीक कर लिया था। इसमें एड्स के ऐसे पेशेंट थे जो लाइलाज डिक्लेयर हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को नेगेटिव कर लिया। कैंसर के ऐसे मरीज जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। इसी तरह के 1200 ऐसे केसेस जिसे मेडिकल साइंस डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये बीमारियां ठीक हुई कैसे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमारा माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक स्टडी बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम, एक कन्फ्यूजन, एक ब्लॉक हमारे माइंड का है जो सिर्फ डॉक्टर या दवाइयाँ, मतलब कि ये ब्लॉक है कि सिर्फ डॉक्टर या दवाइयाँ ही हमें ठीक कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस कॉन्सेप्ट्स की रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पैराडाइम को एक बार ब्रेक कर लिया तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गेरेर एप्स्टीन ने मेंटल इमेजरी पर एक बुक लिखी है। वो एक साइकियाट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट थे। इनके पास एक पेशेंट आता है जिसके हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था, जिससे उसके पैर की कुछ नसें ब्लॉक हो गई थी, जिससे धीरे धीरे उसका पैर मरने लगा था। इस कारण डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपके पैर को एम्पुटेशन यानी काट कर शरीर से अलग कर देने की आवश्यकता है। डॉक्टर कैरी ने उन्हें मेंटल इमेजरी की कुछ टेक्निक सिखाई। उन्होंने उस टेक्निक को प्रैक्टिस किया तो थोड़े दिनों बाद डॉक्टर ने यह देखा कि उनके पैरों के सेंसेशन वापस आ रहे हैं। उनके पैर नॉर्मल हो रहे थे। डॉक्टर ने जब खोलकर देखा तो मांसपेशियां वाकई सजीव हो चुकी थी और खून का दौरा वापस स्टेब्लिश हो चुका था। दोस्तों, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलेन, कार्डियोलॉजिस्ट। एक बार उनके पैर का फ्रैक्चर हो जाता है, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। वे भी डॉक्टर कैरी के कांटेक्ट में थे। उन्होंने कहा, मैं मेंटल इमेजरी ट्राई करना चाहूँगा। मैं मेरे जैसे किसी ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के पास नहीं जाना चाहूँगा। मैं ऑपरेशन से बचना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने वही मेंटल इमेजरी टेक्निक ट्राई की और 2 हफ्तों के बाद देखा गया कि उनकी 2 हड्डियों के बीच में जो गैप था वो भर गया था। फ्रैक्चर के बीच नई हड्डी का बनना शुरू हो गया था। उनके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा, यह तो शॉकिंग है या मेरिकल है। 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेंटल इमेजरी के सहारे वह फिर से साइकिलिंग करने लगे। ये सारे एविडेंस ये सोचने पर हमें मजबूर कर देते हैं कि दोस्तों, मैं आपके लिए और भी अनोखी जानकारी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स,
अगर आपने ब्रेन की कैपेसिटी को एज ए हीलर, एज ए डॉक्टर समझना है, तो अपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स के संबंध में कहते हैं कि हमारे अंदर और हमारे बाहर एनर्जी का एक फील्ड है। जो भी मैटर है हम देख रहे हैं वो भी एनर्जी है, लेकिन स्थूल रूप में है। इसके जो वाइब्रेशन है वो कम है। एक बार जर्मन फिजिशियन एक डिस्कवरी की एक्सीडेंटली कैमरे में उन्होंने देखा कि हमारे शरीर से कुछ एनर्जेटिक रेज निकल रहे हैं। इनको बायोफोटोन का नाम दिया। बाद में यह देखा गया कि जो लोग बीमार होते हैं या जिनके अंदर कोई भी बीमारी है, उनके अंदर ये बायोफोटोन की एनर्जी है, वो एनर्जी कम हो गई है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो ये दवाइयाँ भी इन्हीं वाइब्रेशन को, इन्हीं एनर्जी पैटर्न को ठीक करती हैं, इसलिए दवाइयों को टाइम लगता है। फिर क्या था, एनर्जी हीलर को लाया गया। एनर्जी हीलर के हाथ को रिसर्च किया गया कि उनके हाथ से जो एनर्जी निकल रही है वह एक फेक है या सच है। और यह देखा गया कि नॉर्मल लोगों के हाथ से एनर्जी और एक्सपर्ट, चाहे वो रेकी प्रैक्टिशनर हो या और कोई, उनके हाथ से जो एनर्जी निकल रही है वो काफ़ी शक्तिशाली है। तो फिर क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस बार एड्स के पेशेंट पर जो एकदम टर्मिनल स्टेज पर थे, मरने वाले थे। दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को एनर्जी हीलिंग दी गई, दूसरे ग्रुप को कंट्रोल में रखा गया, उनको कुछ नहीं दिया गया। जिनको कुछ नहीं दिया पेशेंट ट्रायल के अंत तक मर गए, और जिस ग्रुप को हीलिंग एनर्जी दी गई वो पेशेंट न केवल अपने डिसीज के बढ़ने की गति को कम कर पाए, बल्कि वो बेहतर फील कर रहे थे। उनके अंदर होप है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सारे एविडेंसेस हमें यह सोचने पर विवश करती हैं कि क्या सचमुच हम केमिकल यानी दवाओं के गुलाम हैं, या क्या हम सच में किसी ऐसी टेक्निक को सीख सकते हैं जिससे हम अपने ब्रेन को फिर से ट्रिगर कर सकते हैं, हमारा ब्रेन उन केमिकल को फिर से क्रिएट करे जिससे बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल हो। इसके अलावा हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एनर्जी का भी सेंटर है। एक बार इस एनर्जी के पैटर्न को कंट्रोल करना सीख गए तो हमारी बायोफोटोन को सीख गए तो हमारी बायोफोटोन हो या हमारे वाइब्रेशन हो, हम उन वाइब्रेशन को ठीक कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। शायद यही 1200% कॉन्टिन्यूअस रिग्रेशन और डिसीज में करके दिखाया, और श्योर यही तकनीक है जिससे बहुत सारे लोग बिना दवाइयों के ठीक हो जाते हैं। और जो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, शायद यही तकनीक काम की होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि हम इस टेक्निक को फिर से एक्सप्लोर करें। थैंक यू।